मॉनसून सबसे बेस्ट टाइम होता है नर्सरी से प्लांट्स खरीदने का, कटिंग से नए प्लांट्स लगाने का और साथ के साथ जो प्लांट्स हमारे गार्डन में रखे हुए हैं, जो हमने नर्सरी से ख़रीदे थे या जो हमारे छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग करने का। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में भी कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना है। तो उनमें से एक प्लांट मेरा डिफनबेकिया का है, जिसकी आज मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो ये एक शेड लविंग प्लांट है और साथ में यह हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं। तो जब हम शेड लविंग या इंडोर प्लांट्स का रिपोर्टिंग करते हैं तो उनका मीडिया जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे आउटडोर प्लांट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने डिफनबेकिया के दो प्लांट्स लेके आई हूँ जिन्हें हम डम्पकिन भी कहते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वो मेरे नर्सरी बैग्स में लगे हुए हैं और इनका जो बेस मीडिया है वो क्लेई सॉइल है। क्लेई सॉइल में प्लांट ग्रोथ तो करते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कोई भी प्लांट्स हो उनके लिए जब मीडिया सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, तो उनकी रूट्स बहुत अच्छी फैलती हैं और जितनी रूट्स ज़्यादा फैलेंगी उतना उसको जो है अच्छा खाना मिलेगा और प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि एक इंडोर रखने वाला प्लांट है, इसकी वजह से जो है मैं इसका जो सॉइल मीडिया है उसमें कोकोपीट ले रही हूँ, साथ में वर्मी कंपोस्ट है और साथ में जो है हमारी सैंडी सॉइल है। तो तीनों का मैंने इक्वल रेशियो लिया है। कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करेगा। सैंडी सॉइल जो होता है उसमें जो है पानी निकल डलने के बाद सारा का सारा पानी ड्रेन हो जाता है। और जो हमारी वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट होती है वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो तीनों का मैंने जो है इक्वल इक्वल शेयर लिए, 3 पार्ट लिए हैं इक्वल इक्वल। तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी सॉइल अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। इसमें जो है जो भी हमारी कंपोस्ट और कोकोपीट है सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमारा प्लांट भी अच्छे से फिक्स होगा उसके अंदर। और साथ के साथ जो है पानी भी उसमें कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होल्ड होगा। और क्योंकि फ्रेंड्स ये इंडोर प्लांट है तो साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपने चारकोल चिप्स वगैरह, जो कि हमारे कोयला वगैरह के जले हुए लकड़ी के राख या वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है फंजीसाइड का काम करता है और साथ में सॉइल को पोरस भी बना के रखता है। तो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो है क्योंकि सनलाइट की टच में कम आते हैं तो उसकी वजह से फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो हमें कोई फंजीसाइड भी डाल सकते हैं और साथ में चारकोल ऐश वगैरह भी डाल सकते हैं। वो पोरस होते हैं और साथ में फंगस को बचाने का भी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने 8 इंच के पॉट लिए हैं और नीचे मैंने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है नेट जैसा उसमें कपड़ा लगाया हुआ है, ताकि हमारे नीचे जो होल्स हैं उनमें से हमारा सॉइल मीडिया बाहर ना निकले। तो मैंने दोनों पॉट्स को 50-50% के आसपास उसको फिल कर लिया है। ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ दी है क्योंकि अब हम जब इसमें अपना प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए भी हमें इस जगह की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों प्लांट्स को जो है उनके जो नर्सरी बैग्स हैं और छोटे छोटे बैग्स हैं मेरे 4-4 इंच 5-5 इंच के नर्सरी बैग्स में आए हुए हैं। तो उनको जो है मैंने एक पानी के टब में डिप करके रख दिया है ताकि हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। सॉइल के साथ साथ जो है पानी रूट्स में भी चला जाएगा। तो उससे जब हम इन बैग्स को रिमूव करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। साथ में हमारी जो सॉइल है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो जिस वक्त हम इस सॉइल को अपने पॉट में लगाएंगे तो उस वक्त जो हमारी सॉइल है हमें थोड़ा रिमूव करने में आसान रहेगा और हमारे रूट्स टूटने के चांसेस नहीं रहते। और जो एक्स्ट्रा सॉइल होती है वो बिना हाथ से हटाए जो है वो पानी से ही हट जाती है। तो इस तरह से जो है मैंने 15-20 मिनट्स पहले अपने बैग जो इन दोनों को प्लांट्स को पानी में डिप करके रख दिया था। और इसके बाद जो अब हमें इस प्लांट्स को निकालना आसान हो जाएगा अपने इन बैग्स में से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत केयरफुली हमने अपने बैग्स को नीचे की तरफ को थोड़ा खींचना है। हम हल्के हल्के हाथ से जब बैग खींचेंगे तो हमारा प्लांट ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएगा और इसकी सॉइल भी पानी में जाके सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी सॉइल भी सॉफ्ट हो चुकी है, हमारी रूट्स ने भी पानी ले लिया है। और जब हम इसको बैग्स को हटाने के बाद जब प्लांट को सॉइल में लगाएंगे तो एक्स्ट्रा सॉइल भी साथ के साथ रिमूव हो जाएगी, जिससे कि हमारी रूट्स डैमेज भी नहीं होंगी
और साथ में जो हमारी रूट्स के साथ जो एक्स्ट्रा मिट्टी लगी होगी उनको भी हटाना आसान होगा। जब वो एक्स्ट्रा मिट्टी हट जाएगी तो हमारी जो ये जड़ें हैं वो नई मिट्टी के टच में जाएंगी, और जब नई मिट्टी के टच में जाएंगी तो वो रूट्स जो है वो जल्दी अपने आप को फैलाएंगी। और इस तरह से हमें ज़्यादा जो उसकी रूट बॉल के पास मिट्टी है उसको हटाए बिना हम अपने प्लांट्स को नई सॉइल में फिक्स कर सकते हैं, और हमारी जो रूट्स हैं वो भी उनको ग्रोथ करने का अच्छा एक मीडिया मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपना एक बैग रिमूव कर लिया है, और अब इसी तरह से इसी प्रोसीजर से मैं दूसरा भी रिमूव कर रही हूँ। बहुत लाइट हाथ से हमें जो है ना अपनी सॉइल को बैग में से बाहर निकालना है ताकि हमारी रूट्स डैमेज ना हो। अगर बाई चांस हमारे पॉट के अंदर, हमारे बैग के अंदर सॉइल्स कभी कभी बाहर निकली हो तो उसको निकालने का प्रोसीजर यही है कि उसको दोबारा से पानी के अंदर डिप कीजिए। सॉइल अपने आप बैग छोड़ देती है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बैग निकल चुका है बाहर, और रूट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हमने रख के देखना है कि हमें कितना डीप रखना है, ऊपर कितनी स्पेस छोड़नी है। तो ये मेरा जो है मीडिया के साथ बिल्कुल सेट जा रही है। मुझे अब जो है इसके ऊपर जो है मैं अब मिट्टी डालूँगी, लेकिन क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारा मीडिया लगा हुआ है हमारी पुरानी क्ले सॉइल का, तो उसको मैं थोड़ा सा और रिमूव करूँगी। अभी भी ये जो है काफ़ी टाइट है, तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये और इजीली रिमूव हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बिना उसके पानी में डाले हुए अगर रिमूव करते हैं तो हमारी जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स, वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो जो बेस्ट तरीका है सॉइल को, एक्स्ट्रा सॉइल को रिमूव करने का, इस तरह से जो है फ्रेंड्स, हम जैसे मैं निकाल रही हूँ इससे हमारी रूट्स डैमेज होती हैं। तो ये राइट तरीका है। पानी में उसको और डिप कर दीजिए 5 मिनट्स। अगर मैं 2-3 मिनट्स और डिप करूँगी तो जो एक्स्ट्रा क्ले सॉइल है वो निकल जाएगी, हमारी जो पुरानी जो रूट्स हैं वो और विजिबल हो जाएंगी, ताकि वो हमारे नई मीडिया के टच में जा सके। तो ये बेस्ट तरीका है। हमारी ना तो रूट्स डैमेज होंगी और जो अनवांटेड सॉइल है वो निकल जाएगी, और रूट बॉल के पास भी जो रिक्वायर्ड सॉइल है वो रह जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ही हमने अपने प्लांट को बहुत केयरफुली उसकी पुरानी सॉइल को हटाना है, और पूरा भी नहीं हटाना, बस हमें अपनी रूट को विजिबल करना है। हमारी रूट्स जो है नए मीडिया के कांटेक्ट में आए, और इस तरह से जब रूट्स नए मीडिया के कांटेक्ट में आएंगी तो ऑटोमेटिकली अपनी ग्रोथ लेंगी। और जो ये मीडिया है ये बहुत पोरस है, और इसमें कोकोपीट भी है जो कि मॉइस्चर को रिक्वायर्ड जितना मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा प्लांट जो है और अच्छे से ग्रोथ करेगा। और कभी कभी जब पानी की हम रिक्वायरमेंट कम, रेगुलर पानी नहीं देते हैं, तो कोकोपीट के अंदर जो है ये पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, तो हमें जो है इसको लंबे ड्यूरेशन के बाद पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जो है हमारा जो सॉइल मीडिया है वो उठाने में भी बहुत लाइट होता है, हमारा पॉट का वेट कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक में से मैंने जैसे सॉइल हटाई है क्लेई सॉइल, इस तरह से दूसरे प्लांट से भी मैं बहुत मतलब डेलिकेटली इसको रिमूव करूँगी। पानी में अगर हम डिप कर देते हैं तो एक्स्ट्रा सॉइल जो होती है वो धीरे धीरे नीचे के बॉटम से हट जाती है, और हमारी रूट्स जो है वो और अच्छे से विजिबल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी जो प्लांट है इसकी भी रूट्स अच्छे से निकल के आ चुकी हैं। इसमें फाइब्रस रूट भी दिख रही हैं और टैप रूट भी दिख रही हैं। तो इतना ही निकालना सफिशेंट है, क्योंकि हमारा रूट बॉल है वो भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है। अगर हम इसको बेयर रूट कर लेते हैं या ज़्यादा मिट्टी हटा लेते हैं तो प्लांट शॉक में चला जाता है। तो हमारा मेन पर्पस है प्लांट को, उसकी रूट्स को नई सॉइल मीडिया के टच में लाना, ताकि उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इस तरह से मैंने जो जितनी ज़रूरत थी उतनी ही सॉइल हटा दी है, और अब जो बचे हुए इसके आसपास हमने जो नए मीडिया बनाया है उससे इसको अपने पॉट में डाल के और हम अपने पॉट को अच्छे से भर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मीडिया को जो है मेरे पुराने रूट बॉल है उससे 1 इंच और ऊपर भरूंगी, और साथ में ऊपर जो है 2 इंच का स्पेस छोड़ दूंगी, ताकि प्रॉपर पानी वगैरह प्लांट को मिलने के लिए स्पेस बचे। और साथ में जो है हमने जब ये अपने प्लांट्स को अच्छी तरह सॉइल में लगा देना है, उसके बाद इसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से प्रेस करना है, गमले को अच्छे से टैप करना है, ताकि जो जितनी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। किसी तरह के भी प्लांट्स के आसपास एयर बबल्स नहीं रुकने चाहिए। एयर बबल्स रुकेंगे तो प्लांट जो है एक तो अच्छे से फिक्स नहीं होगा, और साथ में जो है प्लांट के डाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम अपने प्लांट्स को अच्छे से टैप करके
और उसकी मिट्टी नीचे बिठा लेनी चाहिए और साथ में पॉट जो हमारे पौधा है, पौधे के आसपास भी मिट्टी को अच्छे से प्रेस करना चाहिए ताकि इसके अंदर किसी भी तरह से हवा जाने की जगह ना बचे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों पॉटिंग का काम, दोनों प्लांट्स की पॉटिंग हो चुकी है और मैं अभी अपने इन प्लांट्स को पानी नहीं दूंगी। इनको पानी मैं एक दिन छोड़ के दूंगी क्योंकि मैंने अपने दोनों प्लांट्स को पानी के अंदर मैंने 15-20 मिनट रखा था। तो ऑलरेडी दोनों प्लांट्स को अच्छे से पानी मिल चुका है, रूट्स ने खूब पानी ले लिया है। तो इस वक्त अगर हम सॉइल मीडिया में पानी डालेंगे तो रूट रॉट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी कोकोपीट और जो सॉइल थी उनमें ऑलरेडी थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चर, नमी थी, जिसकी वजह से जो है प्लांट को नमी मिलती रहेगी। और प्लांट जो है वो ज़्यादा पानी होने से डाई करता है, कम पानी होने से डाई नहीं करता। तो इस तरह से जो है डिफेनबेचिया को लाइट, पोरस और न्यूट्रिशन मीडिया मिलने से इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो मॉनसून बेस्ट टाइम है नए प्लांट्स का और पुराने खरीदे हुए प्लांट्स की रिपोर्टिंग का।